नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, 9th के हिंदी क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये हिंदी का पीरियड है, तो हम सबसे पहले 9वीं क्लास की जो अनुक्रमणिका यानी कि हिंदी पाठ्य पुस्तक का परिचय प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले ये यहाँ पे अनुक्रमणिका दी गई है। हिंदी के पाठ में कुल 24 पाठ है पाठ्य पुस्तक के अंदर। हमारे यहाँ पे वार्षिक 3 परीक्षाएं होती हैं। तो सबसे पहले ये कुल 24 पाठ में से हमें प्रथम वार्षिक परीक्षा के लिए 8 पाठ जो शुरू में दिए गए हैं। आराधना, न्याय मंत्री, क्या निराश हुआ जाए, कर्ण का जीवन दर्शन, स्वराज्य की नींव, मेरी बीमारी श्यामा ने ली, सूरदास के पद, गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, और अगर समय रहेगा तो हम निर्भय बनो उपन्यास अंश पढ़ेंगे। तो आज ये जो पाठ्य पुस्तक है, इसमें हमारी जो पहली कविता है आराधना, वसंत बापट की कविता है। तो मूल तो मराठी कवि है, उन्होंने प्रार्थना गीत लिखा है जो सत्यम शिवम सुंदरम के दर्शन पर आधारित है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम पहली कविता जो है आराधना उसको देखेंगे। आराधना प्रार्थना गीत है। जीवन में प्रार्थना का बड़ा महत्व है। प्रार्थना से हमें आंतरिक शक्ति, हमारी आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है। तो इसके लिए नित्य हमें प्रार्थना करनी चाहिए। उसी दृष्टि से हिंदी पाठ्य पुस्तक में पहला काव्य आराधना, जिसका साहित्य प्रकार प्रार्थना है, वो यहाँ पे दिया गया है। वसंत बापट जो है वो मराठी कवि है और महाराष्ट्र के सतारा जिले में इनका कराड़ नामक गांव में जन्म हुआ था। जो राष्ट्र सेवा दल में अग्रणी रहे थे, ये व्यवसाय से प्राध्यापक हैं। साथ ही इन्होंने कई राष्ट्रभक्ति के काव्य लिखे हैं। साथ ही इनके जो ग्रंथ और रचनाएं हैं, उसमें सेतु, बिजली, सकीना, अकादवी, दिशा, तेजसी इनकी उत्तम रचनाएं हैं। यह प्रस्तुत प्रार्थना जो है वो दीन दुखियों की हम रक्षा करें, हमारे अंदर मानवीय संवेदना हमेशा बनी रहे। साथ ही विश्व बंधुत्व की भावना जैसे वैश्विक मूल्यों पर आधारित ये प्रार्थना यहाँ पर रखी गई है। प्रार्थना मराठी से हिंदी में अनुदित की गई है। तो सबसे पहले हम इसका पाठन करेंगे। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, दुखियारों का दुख जाए है यही कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, जीवन में नवतेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि आराधना का मतलब क्या है। तो आराधना का मतलब होता है प्रार्थना, पूजा, उपासना, विनती, अनुरोध, और उसी के दूसरे समानार्थी शब्द भी यहाँ पे उपयोग में लिए गए हैं, जैसे कि अभ्यर्थना। अभ्यर्थना का मतलब भी अनुरोध और विनती करना ही है। तो हमें ईश्वर से ये प्रार्थना करनी है कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। देह मंदिर, देह यानी शरीर, चित्त यानी मन। इस प्रार्थना द्वारा कवि मानवता का संदेश दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य का शरीर और मन मंदिर के समान है।
देह मंदिर चित्त मंदिर, यानी शरीर और मन मंदिर के समान है। यहाँ सदैव सत्य, सुंदर और मांगल्य की आराधना होनी चाहिए। इंसान को दुखी लोगों के दुख को समझकर उनकी सहायता करनी चाहिए, उनकी वेदना को जानना चाहिए। दुर्बलों के रक्षण के लिए ही हमें कार्य करना चाहिए। जीवन में हमारे नव तेज आए, मन में हमारे सुंदर भावना जागृत हो। इंसान के दुखी लोगों के दुख को समझकर हम उनकी रक्षा करें, साथ ही जीवन में नई रोशनी लाने का प्रयास करें। मन में सदा सुंदरता की आशा होनी चाहिए। हम शौर्य, धैर्य प्राप्त करें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। हमारे अंदर किसी प्रकार की भेदभाव की भावना, राग द्वेष हमारे अंदर न रहे, वह सब कुछ मिट जाए। मानव कल्याण के लिए ही हमारा हर कार्य हो, हम स्वतंत्र रहें। हमने जो विश्व बंधुत्व की कल्पना की है, उस कल्पना को हम साकार कर सके, इस प्रकार कवि बापट ने यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना की है कि हम हमेशा सत्य का स्वीकार करें, धरती को एक परिवार माने। यहाँ पे धरती को परिवार मानकर सबके साथ हम एकता पूर्वक रहें, स्वतंत्र रहें, हमेशा भाईचारे की भावना से काम करें। यही संदेश इस प्रार्थना के द्वारा दिया गया है। इस प्रार्थना को हमें पढ़ना है और पढ़ करके उसका मनन और चिंतन करना है। इस प्रकार यहाँ पे हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से कवि ने हमें ये बात सिखाई है कि हम हमेशा प्रार्थना के द्वारा किस तरह से पूजा अर्चन और अपने अंदर नई शक्ति का संचार कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रार्थना समझ में आ गई होगी। जहाँ पे समझ में न आए ऐसे शब्दार्थ और टिप्पणी यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप लोग उसको उतार लेंगे अपनी नोटबुक में। साथ ही स्वाध्याय के एक एक वाक्य में उत्तर यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, हमें उस प्रश्न के उत्तर इस कविता में जो कुछ भी आपने सुना है और साथ ही इस कविता को पढ़ करके उत्तर का हमें पता चलेगा। और हमें इतना कार्य करना है कि आप सभी इस कविता और कवि परिचय के साथ साथ शब्दार्थ को उतारेंगे और स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रश्न इसमें, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो कवि नित्य, ऊपर हम कविता में दूसरी लाइन में ही उसका हमें उत्तर मिल जाता है कि सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, यानी कि कवि हमेशा सत्य, सुंदर और मांगल्य की आराधना चाहते हैं। इसी प्रकार आप बाकी के प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर 1 में 5 प्रश्न दिए गए हैं, आप उसका उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे। बाकी का हम दूसरे पीरियड में अध्ययन करेंगे और इन प्रश्नों की चर्चा भी करेंगे। अस्तु।